बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान की इजराइल को तस्लीम करने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो जो ट्रम्प 20 पॉइंट प्लान था उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके एक्सेप्टेंस की वजह से पाकिस्तान के लोग और मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है। हालांकि ऑफिशियली तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट पाकिस्तान ने नहीं की है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो 20 पॉइंट्स प्लान है ट्रम्प की तरफ से जो दिया गया है उसके एक्सेप्टेंस की वजह से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है। अब वो 20 पॉइंट्स प्लान किया है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले ट्रम्प और नेतन्याहू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें ट्रम्प अपने 20 पॉइंट्स प्लान के बारे में बात करते हैं। और ये जो 20 पॉइंट्स प्लान है, ट्रम्प ये कहता है कि ये गज़ा में पीस के लिए काम करेगा। और वो 20 पॉइंट्स प्लान क्या है उसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो 20 पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि डी रेडिकलाइज्ड जोन, यानी कि जो गज़ा है, जो गज़ा एक ज़ोन है, इसको डी रेडिकलाइज किया जाएगा। इसमें से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको निकाल दिया जाएगा। यानी कि स्पेशली जो हमास के बारे में ये बात कर रहे हैं कि हमास यहाँ से निकलेगा और ये जो गज़ा है ये डी रेडिकलाइज्ड होगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है इमीडिएट एंड टू वार, यानी कि जो वॉर चल रही है इजराइल और हमास के दरमियान, फ़लस्तीनियन के दरमियान, इनके दरमियान जो वार है इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाएगा। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है रीडिवेलपमेंट ऑफ गज़ा, यानी कि जो गज़ा है उसको रीडिवेलप किया जाएगा, क्योंकि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो वार चल रही है उसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है वहाँ पे, तो लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं और इमारतें वगैरह तबाह हुई है, तो उसको रीडिवेलप किया जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो है हॉस्टेज रिलीज़। और हॉस्टेज रिलीज़ के लिए इन्होंने एक टाइम दिया हुआ है और वो है 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। और वो हॉस्टेज रिलीज़ तब होगा यानी कि जब ये 20 पॉइंट्स प्लान है इस पर जब अमल किया जाएगा दोनों की तरफ से, हमास और फ़लस्तीन की तरफ से, हमास और इजराइल की तरफ से, जब दोनों की तरफ से इस पर साइन होंगे और इस पर अमल करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके 72 घंटे तक जो हमास के पास इजराइल के हॉस्टेजेस है उनको रिलीज़ करना होगा। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्रिजनर एक्सचेंज। जब 72 घंटों तक इजराइल के जो हॉस्टेजेस है उसको हमास रिलीज़ करेगा, तो उसके बाद इजराइल भी उनके हमास के और फ़लस्तीनियन जितनी भी कैदी है उनको रिलीज़ करेगा, और इन दोनों के दरमियान इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान या हमास के दरमियान, इनके दरमियान प्रिजनर एक्सचेंज होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमास एमनेस्टी एंड रिलोकेशन, यानी कि जब हमास सरेंडर कर लेगा, यहाँ पे हमास यहाँ पे जंग करना बंद कर देगा, हमास और इजराइल के दरमियान जंग करना बंद हो जाएगी, तो हमास को क्या होगा, हमास को माफ़ी मिल जाएगी यहाँ पे। और रिलोकेशन मतलब कि हमास के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे, हमास ऑर्गेनाइजेशन के लोग वो यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ पे आना चाहेंगे तो वो दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन आएंगे, उनका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है फुल ह्यूमैनिटेरियन एड। फुल ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब है कि जो एड जा रहे हैं हम गज़ा के लोगों के लिए, वहाँ पे जो दवाइयाँ और जो खुराक जा रहे हैं वहाँ पे उन लोगों के लिए, वो सिर्फ गज़ा के लोगों के लिए मिलेगा, गज़ा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रहा है ये हमास के लोग अपने लिए रखते हैं, ये गज़ा के लोगों को नहीं मिलते। तो इस 20 पॉइंट्स प्लान में ये भी एक पॉइंट डाला गया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है ये गज़ा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि ये हमास के लोग अपने लिए रखते हैं और गज़ा के लोगों को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जा रहा था वहाँ उस पर जो खुराक है और वगैरह दवाइयाँ वगैरह है, उनमें से बहुत सारे लोगों को इजरायली मिलिट्री ने वहाँ पे हॉस्टेजेस बना दिए, उनको गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान भी शामिल है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन मेकेनिज़म, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड आएगा ये गज़ा के लोगों को मिलेगा और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन एक मेकेनिज़म होगा, यानी कि इसको न हमास के लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और न इसको इजराइल के लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बल्कि इसके लिए जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस है या जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ट्रांजिशनल गवर्नेंस, यानी कि जो यहाँ पे जब ये जंग सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे इजराइल और फ़लस्तीनियन के दरमियान जब जंग ख़त्म होगी तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट कायम की जाएगी जो यहाँ पे इसको सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, गज़ा और फ़लस्तीन
फ़लस्तीन की सिक्योरिटी के लिए काम करेगी और यहाँ पे इसको रीडेवलप करेंगे गज़ा को। और एक इसके साथ इसमें एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी बनाई जाएगी। जब ये ट्रांजिशन गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो उसके बाद जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी बनेगी वो गज़ा को टैकल करेगी, वो फ़लस्तीन को टैकल करेगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जब रीडेवलप किया जाएगा गज़ा को और सब कुछ जंग सब कुछ ख़त्म हो गया और यहाँ पर एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट कायम की जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इक़्तिसाद की डेवलपमेंट होगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है स्पेशल इकनॉमिक जोन, यानी कि इस ईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि जब इसको रीडेवलप किया जाएगा गज़ा को, इसमें ट्रांजिशन गवर्नमेंट कायम होगी, इसके बाद इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा ताकि जो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट हो रही है उसको अच्छे से टैकल कर सके। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है वॉलंटरी रीलोकेशन। वॉलंटरी रीलोकेशन का मतलब है यानी कि इससे पहले ये 20 पॉइंट्स प्लान से पहले इन्होंने कहा था कि जो गज़ा के लोग हैं इन्होंने डिफरेंट ममालिक से बात भी की थी, सूडान और इजिप्ट वगैरह से बात भी की थी कि जो गज़ा के लोग हैं इनको वहाँ पे पनाह दिया जाए, वो वहाँ पे रहेंगे, लेकिन उन ममालिक ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया था। तो उसके बाद जो अभी जो 20 पॉइंट्स प्लान है इसमें ये पॉइंट भी शामिल किया गया है कि वॉलंटरी रीलोकेशन, यानी कि जो गज़ा के लोग हैं वो गज़ा पे में ही रहेंगे, लेकिन अगर वो गज़ा से बाहर जाना चाहे, किसी और मुल्क में जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, और अगर वो वहाँ पे जाने के बाद गज़ा में वापस आना चाहें तो वो वापस भी आ सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमास एक्सक्लूजन एंड मिलिटराइजेशन। हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे फ़लस्तीन में और जो गज़ा में अभी जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको वहाँ से एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी वो वहाँ से बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल ख़त्म होगा। वहाँ पे हमास बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं रह सकता, और उसके साथ साथ वो डीमिलिटराइज्ड भी होगा, यानी कि उनके पास जो भी असलहे है, जो सब कुछ है वो सरेंडर करेंगे एक किस्म का, और जो असलहे वगैरह है वो इसको अमेरिका को बताएंगे, और वो उसके बाद जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो उसको टैकल करेंगी और जो टनल वगैरह हमास ने बनाया है उसको ख़त्म करेगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है रीजनल गारंटी। रीजनल गारंटी यानी कि फ़लस्तीन और जो गज़ा इसराइल के आसपास जितनी भी ममालिक है, जितनी भी रीजन्स है, वो इस चीज़ की गारंटी देगी कि इसके बाद जब ये जंग सब कुछ ख़त्म होने के बाद इसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमास ऑर्गेनाइजेशन है, हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली उनके लिए ये कहा गया है कि यहाँ इसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन रीजन्स के बॉर्डर्स के थ्रू गज़ा या फ़लस्तीन में दाखिल नहीं होंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, यानी कि सब कुछ जब ये सब कुछ होगा, गज़ा को रीडेवलप किया जाएगा, इकनॉमिक डेवलप होगी, इकनॉमिक को डेवलप करने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा, वहाँ पे एक रीजनल गारंटी ली जाएगी, उसके बाद एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स उनके लिए बनाई जाएगी गज़ा को टैकल करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वहाँ पे उसको अच्छे से टैकल कर सके, और उसमें डिफरेंट ममालिक के लोग शामिल होंगे, उसमें मुस्लिम्स भी होंगे, उसमें अमेरिका के और जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें डिफरेंट ममालिक से लोग होंगे उस फोर्स में, और वो उसको गज़ा को टैकल करेगी, उसकी सिक्योरिटी का काम करेगी। इसके बाद इज़राइल विड्रॉल ये एक पॉइंट इसमें शामिल है कि जो अभी वेस्ट बैंक की बात हो रही है कि उसको इज़राइल कब्ज़ा करना चाहता है, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इन पॉइंट्स में क्या है, इस 20 पॉइंट्स प्लान में ये 16 पॉइंट है कि इसमें ये कह रहा है कि जो इज़राइल है वो ये इसको कब्ज़ा नहीं करेगी, जो वेस्ट बैंक है ये फ़लस्तीन के हिस्से में ही आएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा है कि इज़राइल को यहाँ से विड्रॉल करेगा, तो इज़राइल को उसके साथ साथ यरूशलेम से भी विड्रॉल करना होगा, क्योंकि वो भी इज़राइल का फ़लस्तीन का हिस्सा है। और लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने यरूशलेम को इज़राइल का कैपिटल मान लिया है, उसको तस्लीम किया हुआ है, और अमेरिका एम्बेसी भी यरूशलेम है। अब वल्लाह आलम आगे क्या होता है देखते हैं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इफ़ हमास रिजेक्ट्स, यानी कि जब ये सब कुछ होने के बाद अगर हमास इसको एक्सेप्ट करता है और ये सब कुछ होगा, तो उसके बाद अगर ये सब कुछ होने के बाद हमास इसको रिजेक्ट करता है और दोबारा इस फ़लस्तीन में दाखिल होता है, तो उसको टैकल करने के लिए उनके साथ दोबारा ये जंग होगी और दोबारा इज़राइल गज़ा में आएगा और उनके दरमियान ये दोबारा ये जंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इंटरफेथ डायलॉग, यानी कि यहाँ पे जो फ़लस्तीनियन और इज़राइल जो लोग रह रहे हैं उनके दरमियान एक डायलॉग होगा ताकि वो यहाँ पे अच्छे से रह सके दोनों। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है फ़लस्तीनियन स्टेटहुड।
ये 20 पॉइंट्स प्ले में तकरीबन 19 पॉइंट है ये। और इस सब कुछ होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब ये सब होगा तो उसके बाद जाके हम फ़लस्तीन को भी तस्लीम कर लेंगे कि फ़लस्तीन भी यहाँ पे एक रियासत है, एक स्टेट है यहाँ पे फ़लस्तीनियन। चूँकि इससे पहले तकरीबन 155 कंट्रीज़ ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है कि फ़लस्तीन यहाँ पे एक स्टेट है, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। तो अमेरिका कह रहा है कि अगर इन 20 पॉइंट्स प्लान पे अमल किया जाएगा और इनको माना जाएगा तो उसके बाद जाके हम फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है यूएस फैसिलिटेटेड डायलॉग, यानी कि जब इन दोनों जो इज़राइल और फ़लस्तीनियंस है इनके दरमियान जब ये डायलॉग करवाएगा, इंटरफेथ डायलॉग अमेरिका करवाएगा और इन दोनों के जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये लोग, ये दोनों अच्छे से रह सके एक दूसरे के साथ, तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा अमेरिका। अब ये 20 पॉइंट्स प्लान है, ट्रम्प्स 20 पॉइंट्स प्लान जो गज़ा के लिए बनाया गया है और हमास और इज़राइल के दरमियान इस जंग के जो सीज़ फायर करने के लिए बनाया गया है। तो अब देखते हैं कि इस पर अमल किया जाता है या नहीं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि क्या वाकई में पाकिस्तान ने इज़राइल को तस्लीम कर लिया या नहीं। अगर इन 20 पॉइंट्स प्लान की बात की जाए और इनके देखा जाए तो इनको देखने के बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने जो 20 पॉइंट्स प्लान है इसको एक्सेप्ट किया है। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस पर एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 20 पॉइंट प्लान टू इंश्योर एन एंड टू द वॉर इन गज़ा। जो गज़ा में जो वॉर चल रही है इसको ख़त्म करने के लिए इसको पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन इसके बाद इस ट्वीट में जो आखिर में जो बात की है वो ये है कि आई आल्सो स्ट्रांगली बिलीव दैट implementation of the two-state proposal is essential to ensure lasting peace and region। यानी कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि यहाँ पे अमन आ सके। तो अगर टू स्टेट सोल्यूशन को आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इज़राइल को तस्लीम करते हैं। अगर क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन में सिर्फ फ़लस्तीन नहीं आता, वहाँ पे इज़राइल भी है। क्योंकि जब से इज़राइल बना है 1948 से, तब से पाकिस्तान का एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान इज़राइल को एक तस्लीम नहीं करता। वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट है और वो है फ़लस्तीन। लेकिन बाद में पाकिस्तान का स्टांस थोड़ा सा चेंज हुआ कि जब 1967 में जब वॉर हुई फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान, तो उसमें बहुत सारे जगहों पर इज़राइल ने फ़लस्तीन के बहुत सारे जगहों पर कब्ज़ा किया जिसमें यरूशलेम भी शामिल है। तो 1967 के तहत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ये स्टांस है कि जो इज़राइल ने फ़लस्तीन के हिस्से, जो फ़लस्तीन की जो जगह है उनको जो कब्ज़ा किया है जिसमें यरूशलेम भी शामिल है, उसको भी फ़लस्तीन को वापस कर दिया जाए। तो उसमें अब देखते हैं कि इसको वापस किया जाता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका ने तो यरूशलेम को इज़राइल का कैपिटल भी मान लिया हुआ है। इज़राइल का कैपिटल उन्होंने तस्लीम किया हुआ है। अमेरिका जो एम्बेसी है वो भी इज़राइल की में जो एम्बेसी है अमेरिका का वो भी यरूशलेम में है। यानी कि यरूशलेम को अमेरिका इज़राइल का कैपिटल मानता है ये, लेकिन यरूशलेम बेसिकली फ़लस्तीन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान का ये स्टांस है और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का ये स्टांस है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन को तब जाके एक्सेप्ट करेंगे कि अगर यरूशलेम जो है वो फ़लस्तीन को वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर यरूशलेम फ़लस्तीन को वापस मिल जाता है तो पाकिस्तान भी इज़राइल को तस्लीम करना होगा, क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन को पाकिस्तान मानेगा और टू स्टेट सोल्यूशन मानने का मतलब है कि आप इज़राइल को तस्लीम करते हैं। क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये ऐलान किया हो कि हम इज़राइल को तस्लीम करते हैं। लेकिन ट्रम्प 20 पॉइंट्स प्लान को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है, तो उस वजह से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द इज़राइल को भी तस्लीम कर लेगा। अब आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान इज़राइल को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त पे मिल सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।